सुबह जब निखिल ऑफिस जाने के लिए निकला तो रास्ते में भारी ट्रैफिक लग गया। ऊपर से बस खराब हो गई और उसे आधा रास्ता पैदल भागते हुए तय करना पड़ा। पूरे रास्ते उसके मन में बस एक ही डर घूम रहा था कि आज फिर लेट हो गया तो बॉस जरूर डांटेंगे। जैसे ही वह हांफता हुआ ऑफिस पहुंचा तो रिसेप्शन पर बैठे पियून ने कहा कि साहब ने आते ही तुम्हें केबिन में बुलाया है। यह सुनते ही उसका गला सूख गया क्योंकि वह जानता था आज हालत खराब होने वाली है। वह धीरे धीरे केबिन में गया तो सामने बैठे मैनेजर श्री मेहता ने गुस्से में कहा, निखिल यह क्या चल रहा है? महीने के 10 दिन तुम लेट आते हो और 3 महीने से सेल्स में तुम्हारा एक भी वाटर फिल्टर नहीं बिका। कंपनी तुम्हें दया दिखाकर सैलरी नहीं दे सकती। सर मैंने तो 3 मशीनें बेची हैं। मैंने तो पूरी दे दी। निखिल यह क्या चल रहा है? महीने के 10 दिन तुम लेट आते हो और 3 महीने सेल्स में तुम्हारा एक भी वाटर फिल्टर नहीं बिका। और अंदर आने की आवाज मिली। केबिन में उसके साथ काम करने वाला अर्जुन अंदर आया, जिसे देखते ही मेहता जी का चेहरा खिल गया। अरे अर्जुन आओ, यह लो तुम्हारे लिए खास खबर है। उन्होंने उसे एक लिफाफा दिया। अर्जुन ने जैसे ही खोला तो उसमें प्रमोशन लेटर था। वह खुशी से उछल पड़ा और बार बार धन्यवाद कहने लगा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अर्जुन जरा निखिल को भी कुछ सेल्स के गुर सिखा देना। 3 महीने हो गए, इससे एक भी फिल्टर नहीं बिका। फिर उन्होंने सख्त आवाज में कहा, निखिल अगर इस महीने भी सेल नहीं हुई तो तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर निखिल का दिल बैठ गया, क्योंकि सच्चाई कुछ प्रोडक्ट आपकी जरूरत के हिसाब से बेस्ट रहेगा और हमेशा उसकी सादगी का फायदा उठाता था। निखिल जिन ग्राहकों को मेहनत से समझाकर सामान बेचता, अर्जुन चुपके से उन सेल्स पर अपना नाम लिखवा देता और बॉस के सामने खुद को स्टार बना लेता। लेकिन निखिल शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि मेहता जी अर्जुन को सबसे होशियार कर्मचारी मानते थे। भारी कदमों से वह केबिन से बाहर निकला तो सामने एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। उसने देखा अर्जुन ऑफिस की नई लड़की सिया के साथ हंस हंसकर बातें कर रहा था और अपने प्रमोशन की खबर बड़े गर्व से बता रहा था। प्रमोशन की कर तो तुम भी खुश हो ना? मैंने कहा था ना, मैं सब छिन गया। सिया अगर आज शाम फ्री हो तो कॉफी चले। क्यों नहीं सर, आपके साथ वक्त बिताना तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। यह सुनकर निखिल का दिल और टूट गया, क्योंकि वह मन ही मन सिया को पसंद करने लगा था। उसने तो भविष्य तक सोच लिया था, यहां तक कि शादी के बाद होने वाले बच्चों के नाम भी। लेकिन उस दिन अर्जुन और सिया को साथ हंसते देखकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी में मेहनत करने वाला हमेशा आगे नहीं दिखता। कभी कभी चालाक लोग ही सारी खुशियां ले जाते हैं। और वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, आंखों में उदासी और मन में एक सवाल लिए कि आखिर उसकी सच्चाई कब सामने आएगी और क्या कभी उसकी किस्मत भी बदलेगी या नहीं। उस दिन निखिल का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने बिना किसी को बताए ऑफिस से छुट्टी ली और चुपचाप शहर के बाहर बहने वाली शांत नदी की तरफ निकल गया। शाम ढल रही थी और आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। वह पुल के किनारे जाकर बैठ गया और बहते पानी को घूरते हुए धीरे धीरे रोने लगा। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि भगवान आखिर मेरे जैसे इंसान को बनाते ही क्यों हैं। ना नौकरी ठीक चल रही है, ना जिस लड़की को दिल से चाहता हूँ उससे शादी की कोई उम्मीद है। हर दिन अपमान सहना पड़ता है। क्या सच में मैं इस दुनिया पर बोझ हूं? ये सोचते सोचते वो उठकर पानी की तरफ पड़ा और बिना सोचे नदी में उतर गया। ठंडा पानी शरीर को छूते ही वह घबराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह डूबने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और खींचकर किनारे ले आया। कुछ देर बाद जब निखिल की आंख खुली तो उसने खुद को रेत पर पड़ा पाया और बगल में एक अजीब सा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। निखिल घबराकर बोला, तुम कौन हो? उस आदमी ने हंसकर कहा, जब तैरना नहीं आता तो इतनी गहरी नदी में क्यों कूदे? तुम्हें बचाना पड़ा। निखिल गुस्से और दुख में बोला, मैं मरने आया था, तुमने मुझे क्यों बचाया? आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, जिंदगी खत्म करने के लिए नहीं मिलती। शायद अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। निखिल टूट कर बैठ गया और अपने सारे दुख उसे बताने लगा। ऑफिस की बेइज्जती, दोस्त की धोखेबाजी और अपने अधूरे प्यार तक सब कुछ। वो आदमी चुपचाप सुनता रहा।
फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी और एक पेन निकाला। निखिल ने हैरानी से पूछा, क्या तुम भी कोई सेल्समैन हो जो डायरी बेचने आए हो? आदमी मुस्कुराया और बोला, ये साधारण डायरी नहीं है, इसमें जादू है। इसके हर पन्ने पर तुम एक इच्छा लिख सकते हो और जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा। निखिल झुंझलाकर बोला, मजाक मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। लेकिन आदमी ने शांत आवाज में कहा, एक बार लिखकर तो देखो। निखिल ने आधे विश्वास और आधे मजाक में डायरी खोली और अपनी पहली इच्छा लिख दी। अगले ही पल उसके सामने कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें फैल गईं और उसे अपने होश पर भरोसा नहीं हुआ। वह कुछ देर तक बस हैरानी से देखता रहा, फिर उस आदमी से पूछा, क्या तुम जादूगर हो? आदमी हल्का सा हंसा और बोला, नहीं, लोग मुझे अलग अलग नाम देते हैं। कोई जिन्न कहता है, कोई किस्मत का रखवाला। मैं बस उन लोगों के पास आता हूं जो उम्मीद छोड़ देते हैं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि यह डायरी सच में खास है? निखिल घबराई खुशी में सिर हिलाने लगा। तब उस आदमी ने डायरी उसकी तरफ पढ़ाते हुए कहा, आज से ये तुम्हारी है। हर पन्ने पर अलग इच्छा लिखना और अपनी जिंदगी बदल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरों को नजर नहीं आऊंगा, पर तुम्हारे आसपास हमेशा मौजूद रहूंगा। निखिल के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई, क्योंकि उसे लगा अब उसकी किस्मत बदल सकती है। अब वो अपनी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है और शायद पहली बार उसे जिंदगी फिर से जीने लायक लगने लगी। कुछ ही महीनों में निखिल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़का कभी बस पकड़ने के लिए दौड़ता था, अब वही शहर का बड़ा और अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास शानदार बंगला, महंगी कारें, नौकर चाकर और हर वो चीज थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन वो अपने आलीशान घर के बड़े स्विमिंग पूल में आराम से तैर रहा था। तभी अचानक उसे अपने पुराने ऑफिस और अर्जुन की याद आ गई, जिसने उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसकी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया था। निखिल के मन में बदले की आग भड़क उठी और उसने सोचा, जिसने मुझे बेइज्जत किया उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। वह तुरंत बाहर आया, जादुई डायरी खोली और लिखा कि अर्जुन, मीटिंग के दौरान गुस्से में बॉस की बेइज्जती करे। जैसे ही उसने इच्छा लिखी, उसी समय ऑफिस में वैसा ही हुआ और अर्जुन की नौकरी चली गई। ये खबर सुनकर निखिल को अजीब सी खुशी मिली, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि कुछ ही पल बाद उसे सिया याद आई। उसने सोचा, अब मेरे पास दौलत, नाम और ताकत सब कुछ है, तो सिया भी जरूर मुझे स्वीकार कर लेगी। मैं उसे रानी की तरह रखूंगा। बस अब जिंदगी पूरी करने के लिए उसकी जरूरत है। उसने तय किया कि डायरी के आखिरी पन्ने पर सिया से शादी की इच्छा लिखकर अपनी कहानी खत्म कर देगा। लेकिन जब उसने आखिरी पन्ना खोला तो उसके हाथ रुक गए। वो जितनी बार लिखने की कोशिश करता, शब्द ही नहीं बनते, पेन चल ही नहीं रहा था। वो घबराकर उस रहस्यमयी आदमी को पुकारने लगा और कुछ ही क्षण में वो उसके सामने प्रकट हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, इस आखिरी पन्ने पर तुम कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां मेरी इच्छा लिखी जाएगी। निखिल हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरी आखिरी इच्छा अभी बाकी है। तब उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, इंसानों की कोई आखिरी इच्छा होती ही नहीं। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। पूरी जिंदगी इंसान बस चाहता ही रहता है। निखिल चुप हो गया, क्योंकि उसे अपनी लालच भरी सोच समझ आने लगी। तब उस आदमी ने डायरी उठाई और बोला, मेरी इच्छा है कि मैं भी इंसानों की तरह जिंदगी जीऊं, खुशियां, दुख, रिश्ते और संघर्ष महसूस करूं। ये कहते ही उसने आखिरी पन्ने पर अपनी इच्छा लिख दी और पल भर में वो साधारण इंसान बन गया। जाते जाते उसने निखिल से कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो किसी और जरूरतमंद को ढूंढो और ये डायरी उसे दे दो, क्योंकि असली खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में होती है। अचानक निखिल को एहसास हुआ कि बदले और लालच में उसने अपनी सादगी,
अपने सपने और सच्ची खुशी खो दी थी। उसकी आंखों में पछतावा भर आया और उसे समझ आ गया कि जिंदगी बदलने वाली चीज जादू नहीं बल्कि इंसान का दिल होता है। और यही सीख उसकी सबसे बड़ी कमाई बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।